सिंदबाद। अब मैं अपने खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। हाँ, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। सिंदबाद! सुल्तान! रुक जाओ खलकाश, रुक जाओ। देखा, नेकी की आखिरकार हमेशा जीत होती है और बदी की हार। अब तो अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख। नहीं, नहीं सिंदबाद, नहीं सिंदबाद, रहम नहीं, सिंदबाद रहम, रहम सिंदबाद, नहीं नहीं सिंदबाद, नहीं रहम सिंदबाद, सिंदबाद रहम, रहम सिंदबाद। बेरहम पे रहम कभी नहीं। सिंदबाद रहम, सुल्तान, सुल्तान रहम, रहम सिंदबाद, सिंदबाद रहम। अगर मुझे मौत की वादी में ना जाना होता तो मैं कुछ दिन और आपके साथ जरूर रहता। वैसे आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजी, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आपने वक्त पर आकर हमारी मदद की और उस जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। वरना हम तो मायूस हो चले थे। मैंने पहले भी कहा था, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी के अंधेरे देखने में बहुत गहरे नजर आते हैं,
लेकिन अगर हमारे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण जिंदा हो तो ये अंधेरे अपनी मौत आप मर जाते हैं। जो लोग बेधड़क होकर आग में कूद जाते हैं वही आग को भी गुलजार बना लेते हैं। वैसे सुल्तान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मौत की वादी तक पहुंचने का कोई तरीका बताओगे। वादा तो किया था, मगर अब इस वादे से मुकर जाने को जी चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी तरह की कोई आंच आए या कोई मुसीबत टूटे। तुम मुसीबत की फिक्र मत करो, मुसीबत तो मेरे घर की बांदी है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। तुम तो बस मुझे वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता बताओ। ठीक है, अब दिल पर पत्थर रखकर बताना ही पड़ेगा। आप यहां से मशरिक की जानिब जाइए, वहां आपको एक घना जंगल मिलेगा। जंगल के उस पार आपको एक कुआं नजर आएगा। फिर जब आप उस कुएं में झांकेंगे तो कुएं का पानी बहुत नीचा नजर आएगा, लेकिन देखते ही देखते कुआं ऊपर तक भर जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा, कोई खतरा, कोई हमला। मगर इतना जरूर जानता हूं कि मौत की वादी को पहुंचने को जो रास्ता जाता है वो उसी कुएं से होकर जाता है। मगर हां, क्या? कुएं तक जाने के लिए जो जंगल आपको मिलेगा वो बड़ा ही खतरनाक जंगल है। कदम कदम पे खूनी दरिंदे और तरह तरह के खतरों का सामना होगा। आपको उन खतरों से भी बचना होगा।
बहुत बहादुर हो और पत्थर की तरह मजबूत भी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। नहीं 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 नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये बहादुर होने के साथ साथ चालाक और फुर्तीला भी है। इसके हमें मुंह मांगे दाम मिलेंगे। कौन हो तुम और मुझे इस तरह गिरफ्तार क्यों किया है? मैं मेरा नाम हारिस है। मैं गुलामों का सौदागर हूं। जो भी भूले भटके लोग मेरे हत्थे चढ़ जाते हैं, मैं उन्हें गिरफ्तार करके बेच देता हूं। और फिर उनका नीलाम होता है, क्यों? हाँ। इस गंदे, जलील और गैर इंसानी कारोबार से तुम्हें कैसी खुशी मिलती है? हमें अनाज मिलता है, भेड़ बकरियां मिलती हैं, ईंधन मिलता है, खाने की सब चीज मिलती है और उसी के साथ साथ शराब और औरत भी मिलती है। तो तुम यहाँ के सरदार हो? हाँ, मैं इन सब का सरदार हूं। जो सचमुच में सरदार होता है वो तुम्हारी तरह लालची और हवस का गुलाम नहीं होता। ज्यादा जबान चलाओगे तो ये जबान गुद्दी से खींच लूंगा। फिर तुम्हारी कीमत भी दुगनी हो जाएगी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि गुलाम अगर गूंगा हो तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। क्योंकि वो बोल नहीं सकता, आवाज नहीं उठा सकता, हमेशा चुपचाप रहता है। समझे? समझाने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी जानता हूं। लेकिन याद रखो, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो चुप रहता है। जिस दिन वो बोल पड़ता है तो वो आजाद हो जाता है, आजाद। तुम बहुत खतरनाक हो, बहुत ही खतरनाक हो, मगर बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। इसे बाड़े में बंद कर दो। बड़ा तगड़ा शिकार हाथ आया है। बहुत ज्यादा चोट आई है? ऐसी कोई खास नहीं, लेकिन खून भी बह रहा है। तुम इसकी परवाह मत करो मेरे दोस्त। बेगुनाहों के खून में बहुत ताकत होती है। ये जितना ज्यादा बहता है उतनी ही तेजी से उभरता भी है। कभी कभी ये खून तूफान भी बन जाता है। वाह, आपकी बातों ने तो मेरा हौसला बुलंद कर दिया है, वरना मैं तो मायूस हो गया था। लेकिन सिर्फ हौसले से क्या होता है? आज नहीं तो कल हमें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा, हमारी नीलामी होगी और हम जिंदगी भर के लिए किसी बादशाह, किसी अमीर या किसी दौलतमंद के गुलाम बना दिए जाएंगे। नहीं, गुलाम उस वक्त तक गुलाम रहता है जब तक वो अपने आप को गुलाम समझता है। लेकिन तुम घबराओ मत, कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आएगी। लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ जबरदस्त पहरा है और जो निकलने की कोशिश करता है उसे तीरों से छलनी कर दिया जाता है। हाँ। अरे हाँ, तुमने ये नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अकबर है। और मुझे सिंदबाद कहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए आइए। चलो। बैठो।
我给你，我们可以他，我手机，现在不会了，现在该考几百个人，考几百个，痛嘛，开了，我开了，你了，